काल है। ये कहां विराजमान है? अवंतिका नगरी में, जिसको हम उज्जैन कहते हैं। उसका नाम हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण में क्या है? अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिना शिवप्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी। कितना सुंदर नाम है अवंतिकापुरी। अवंतिकापुरी के बारे में कितनी अच्छी बात लिखी, जरा सुन लीजिए भैया। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिना, मुक्ति देने वाली नगरी है और शिव प्रिया महापुण्या। भगवान कोई महादेव से पूछे कि उनको कौन सी नगरी प्रिय है, तो भगवान कहेंगे मुझे अवंतिका नगरी प्रिय है। शिव प्रिया भगवान महादेव की प्रिय नगरी है, महापुण्या महापुण्य देने वाली है। अवंतिका जैसी नगरी में यदि आपने एक बार भी भगवान महाकाल का नाम ले लिया, पंचाक्षर मंत्र जप लिया, तो महापुण्य प्राप्त होता है। और वर्वते लोक पावनी, संसार को पवित्र करने वाली है। ऐसी नगरी का नाम अवंतिका नगरी है। अवंतिका नगरी में बहुत प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण देवता रहते थे, जिन ब्राह्मण देवता का नाम क्या है? वेद प्रिय। जो ब्राह्मण देवता वेद प्रिय हैं, परम धार्मिक हैं, वेदों के ज्ञाता हैं और मेरे महादेव के अनन्य भक्त हैं। वेद प्रिय ब्राह्मण के 4 पुत्र हैं महाराज, और उन 4 पुत्रों के नाम क्या हैं? देव प्रिय, प्रिय मेधा, श्रुकुत और सुब्रत। उनके 4 ऐसे पवित्र नाम हैं। वेद प्रिय ब्राह्मण इतने भाग्यशाली, इतने पुण्यशाली हैं। शिव महापुराण में वर्णन आता है, ये 4 पुत्र जो है ना, ये मानो साक्षात 4 वेदों का ही उनके घर में अवतरण हो गया। 4 वेद आ गए। इतने संस्कारवान पुत्र हैं, इतने आज्ञाकारी पुत्र हैं, भगवान महादेव के अनन्य भक्त हैं। ब्राह्मण देवता तो सदैव महादेव की पूजा में रहते हैं। प्राय करके हमारे प्राचीन भारत में भगवान महादेव की पार्थिव पूजा का विधान ज्यादा था। पहले मिट्टी के भगवान बनाते और मिट्टी के भगवान बनाकर उनकी पूजा करते और फिर उनका विसर्जन करते। ये पार्थिव पूजा हमारे प्राचीन भारत से चली आ रही। और आप जानते हैं महाराज, हमारे यहाँ दीपावली का त्योहार आता है, तो दीपावली के त्योहार पर भले ही आपके घर में स्वर्ण की, चांदी की, अष्ट धातु की, भले ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, लेकिन दीपावली वाले दिन, उस दिन तो मिट्टी के भगवान गौरी गणेश, लक्ष्मी गणेश, भगवान कुबेर, ये मिट्टी के ही लाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है भैया कि इसी को महाराज कहते हैं पार्थिव पूजन। मिट्टी के भगवान बनाकर उनकी पूजा करना। लोग भादों के महीने में भगवान गणपति जी को भी विराजमान करते हैं, भगवान गणेश जी की भी पूजा करते हैं। फिर गणेश जी की पूजा करके 15 दिन व्रत करके फिर भगवान गणेश जी की यात्रा निकाल के उनको विसर्जन करते हैं। तो ये परंपरा हमारे शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल से चली आ रही है।
अब गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, लोग अपने घरों में गणेश जी विराजमान करेंगे। पर प्यारे भक्तजनों, एक जो हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू सनातन धर्म के साथ जो खिलवाड़ होती है, उससे आप अनभिज्ञ भी हैं, लेकिन अब कुछ परिवर्तन जीवन में करना है महाराज। गणेश जी की लोग इतने आनंद से पूजा करते हैं। माँ भगवती को नव दुर्गा में पूजा के लिए बहुत बड़ी मूर्ति, गली गली में, मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव शहरों में बड़ी बड़ी मूर्ति, महाराज इतने फुट की मूर्ति विराजमान करिए, लोग जय जयकार कर रहे हैं, जागरण हो रहे हैं, पूजा हो रही है, अभिषेक हो रहे हैं, 56 भोग लग रहे हैं। ये बहुत अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन सबसे विचित्र जो अशोभनीय काम होता है, जब उनका विसर्जन का जब कार्य होता है ना, तो विसर्जन के समय में महाराज कई कई ऐसे वीडियो, ऐसे फोटो आते हैं जिनको देखकर के मन बड़ा विचलित हो जाता है। लोग चाय जहां छोड़ देते हैं महाराज, कूड़ेदान में, कचरा दान में भगवान की प्रतिमाएं मिलती हैं। लोगों ने तो पूजा कर ली महाराज, किसी को कोई जगह ना मिले तो बस कोई पीपल का पेड़ दिखा वहीं पे रख दिया, जहां पर जगह मिली वहीं पर रख दिया। तो ये सबसे बड़ा अपराध है, जो अपराध कदापि नहीं करना चाहिए। इससे बढ़िया तो ये है, आप अपने घर में किसी धातु की मूर्ति ले आओ, भगवान गणेश जी की, माता भगवती की कोई धातु की मूर्ति ले आओ, उनकी एक बार स्थापना कर लो, एक बार पूजा कर लो, और हर वर्ष उन्हीं की पूजा करते रहो। माने बार बार आवाहन का, पूजन का और विसर्जन का झंझट ही खत्म हो जाए। अरे उन भगवान को हमेशा विराजमान करके रखो। तो जिस प्रकार से विसर्जन के समय पर जो दृश्य देखा जाता है वो बड़ा शोभनीय, निंदनीय होता है। तो भाई ऐसे कार्यों से सदैव बचना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता बड़े आनंद के साथ में पूजा करते हैं, और वही पास में एक पर्वत था, और पर्वत पर एक राक्षस रहता था, जिस राक्षस का नाम था दूषण। दूषण नाम का राक्षस। अब दूषण नाम के राक्षस ने देखा कि ब्राह्मण लोग करते क्या है, पूरे गांव से अन्न धन की वो उगाई करता, और जो भी उस राक्षस के लिए गांव के लोग, अवंतिका नगरी के लोग यदि कुछ ना पहुंचाते तो वह राक्षस सबको दंड देता था। तो गांव से रोज उसके लिए, राक्षस के लिए कुछ ना कुछ जाता था। एक बार क्या हुआ महाराज, माघ का महीना था और शिवरात्रि का दिन था, शिवरात्रि का पर्व। और शिवरात्रि के पर्व के समय पर आज पूरे गांव के लोगों ने व्रत किया है, संयम किया है। पूरे गांव ने सोच लिया कि आज महादेव की हम पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे। तो पूरे गांव ने आज उपवास किया है, संयम किया है। दूषण नाम के राक्षस ने देखा भाई आज गांव से हमारे लिए कुछ आया नहीं, तो समाचार मिला कि आज गांव के लोगों ने उपवास किया है, व्रत किया है। किसके लिए व्रत कर रहे हैं? भगवान तो मैं हूं। तो कहा उसके सेवकों ने मिट्टी की कोई प्रतिमा बना करके उसकी पूजा कर रहे हैं, उसी को भगवान मान रहे। तो दूषण नाम के राक्षस ने क्या किया, अपनी सेना को लेकर के आया और अवंतिका नगरी पर चढ़ाई कर दी। भाव से बोलो हर हर महादेव, जोर से बोलिए हर हर महादेव। जहां पर महाराज वो वेद प्रिय ब्राह्मण अपने चारों पुत्रों के साथ में बड़ी दिव्यतानंद के साथ भगवान महादेव जी की पूजा हो रही थी, वहीं पर वो दूषण नाम का दैत्य पहुंच गया। और दूषण नाम का दैत्य वहां पहुंचा और कहा, हे ब्राह्मणों क्या कर रहे हो?
ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि हम महादेव की पूजा कर रहे हैं, आज शिवरात्रि का महापर्व है, महादेव का आज विशेष दिवस है, तो हम बड़े आनंद से पूजा कर रहे हैं। तो कहा अरे तुम्हारा और सबका भगवान तो मैं हूं, तुम किस भगवान की पूजा कर रहे हो? ये पूजा बंद करो। ब्राह्मणों को महाराज वो तलवार दिखाने लगा, भय दिखाने लगा, लेकिन ब्राह्मण देवताओं ने कहा अरे जीवन मिला है तो मरना भी एक बार है, बड़ी निष्ठा के साथ महादेव की पूजा कर रहे हैं, आज भले कुछ भी हो जाए लेकिन हम पूजा से खड़े होने वाले नहीं है, बैठे रहे। दूषण नाम के दैत्य ने आज तलवार हाथ में ले ली, और तलवार हाथ में लेकर जैसे ही महाराज जो शिवलिंग वहां पर विराजमान था उस पर वो प्रहार करने लगा, वहीं पर भगवान कालों के काल महाकाल प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल भगवान की। भगवान करता तुम समस्त पुण्यम शिवो विकट रूप धको, महाकाल दीक्षातो दुष्ट हंतास्ताम गति। भगवान विकराल रूप प्रकट लेकर के आगे और दूसरे नाम के दैत्य का वध कर दिया। महाराज थोड़ी देर के लिए अंधकार छा गया था। ब्राह्मणों को आशीर्वाद मेरे भोले बाबा ने दिया और कहने लगे हे ब्राह्मणों, हे अवंतिका के लोगों, आपने मेरी बड़ी आनंद निष्ठा के साथ में पूजा की है, अब तुम मांगो क्या चाहते हो? समस्त नगर के लोगों ने कहा हे महादेव जी, दूषण नाम के राक्षस समाज में बहुत होंगे, इसलिए कृपा करो, जिस रूप में आप प्रकट हुए हैं इसी रूप में यहाँ विराजमान हो जाओ, जिससे कि आपके भक्तों को काल का भी भय ना हो। भगवान महादेव जी ने कहा ठीक है, आज से इसी रूप में यहाँ पर विराजमान हो जाऊंगा। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है,